हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स में भी आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन पार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड पे आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर लास्ट में एट द लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन से। बच्चों, अगर आपको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.02, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रूल है। पहले मैं रूल यहां पे मेंशन कर देता हूं। रूल क्या है बच्चा? रूल ये है 1 प्लस एक्स पावर एन। अगर 1 प्लस एक्स पावर एन है तो बेटा मैं यहां पे n को x में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं। इस पावर को x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स इंटू एन एक्स। सिमिलरली सपोज 1 माइनस एक्स पावर एन है, 1 माइनस एक्स पावर एन है, तो क्या करेंगे? अगेन सेम थिंग, हम लोग इस n को x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? n इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स। सिमिलरली 1 प्लस एक्स और पावर माइनस एन है तो क्या हो जाएगा? अगेन इस पावर को हम लोग x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, और ये क्या है? x इंटू माइनस एन है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स हो गया स्टोरी। और लास्ट 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन है तो अगेन बेटा जी हम लोग इसको यहां पे क्या कर सकते हैं? इस पावर को x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू माइनस एन क्या हो गया? 1 प्लस एन इंटू एक्स। तो ये हमारा स्टोरी हो गया। पावर को हम लोग x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इंटू एन एक्स, माइनस एक्स इंटू एन माइनस एन एक्स, प्लस एक्स इंटू माइनस एन माइनस एन एक्स, और माइनस एक्स इंटू माइनस एन क्या हो गया? प्लस एन एक्स। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई हम लोग हमेशा नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि x जो है, कंडीशन है कि ये जो x है वो 1 से बहुत कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा है, उतना हमारा आंसर जो है एक्यूरेट होगा, उतना हमारा आंसर क्या होगा? एक्यूरेट होगा। क्लियर? तो आइए इस रूल को यहां पे अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1.02 है। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1.02। मैं फिर से बोल देता हूं, ये स्टोरी जो है, मतलब ये जो पावर है, ये पावर को हम लोग यहाँ पे x में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये x क्या हो? 1 से बहुत कम हो, 1 से बहुत कम हो। अब जो है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है, अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व कर 1 प्लस 0.02 पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1.02 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.02, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया? पावर 1/2 हो गया। अब इस पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.02 में। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x के स्थान पे क्या है? 0.02 है। तो और जो ये x है हमारा वो 1 से बहुत कम है, 0.02 x से बहुत कम है, तो इस पावर को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.02 इंटू 1/2। अब 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 0.01। फाइनली our answer is 1.01. 1.01 is our answer. So square root of 1.02 कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1.02 कितना हो गया? 1.01। उसी तरह से चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 0.97 पावर क्यूब। अब हमें ये सॉल्व करना है 0.97 पावर
क्यूब। तो सेम पैटर्न सेम रहेगा। अब पहले क्या था, ये जो नंबर है एक से बड़ा है, दिस नंबर इज मोर देन 1। अब ये क्या है, दिस नंबर इज लेस देन 1। तो क्या करेंगे, 1 माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस 0.03, 1 माइनस 0.03 पावर 3 हो गया, पावर 3। अब फिर से यहां पे देखो, देखो यहां पे फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स है। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 0.03, जो कि 1 से बहुत कम है, जो कि 1 से बहुत कम है। तो इस पावर को हम लोग जो है इस नंबर में, इस x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टोरी, क्या हो गया, 1 माइनस 0.03 इंटू 3, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया स्टोरी, ये 1 माइनस 0.09 हो गया। और फाइनली 1 माइनस 0.09 कितना हो गया बेटा, 0.91 हो गया। तो आवर आंसर इज व्हाट, 0.97 पावर क्यूब इक्वल्स टू 0.97। तो इस तरह से जो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए कुछ और बातें सीख लेते हैं, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए, कुछ और बातें सीखेंगे हम लोग। बेटा पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 होता है। कितना होता है पाई का वैल्यू, 3.14। और इसको 22/7 भी लिखा जा सकता है, 22/7। अच्छा पाई स्क्वायर जो है, पाई स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर, अच्छा पाई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है स्मॉल जी के। अब सर स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.81 है ना, 9.8 ओके है ना। तो जी का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी यूनिट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल न्यूमेरिकल पार्ट का बातचीत कर रहे हैं हम लोग। सो स्मॉल जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8। सो पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, क्या होता है, स्मॉल जी के इक्वल। तो कभी भी पाई स्क्वायर आ गया तो उसको हम लोग जी लिख सकते हैं, कभी स्मॉल जी आ गया तो क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो है क्या कर सकते हैं, पाई स्क्वायर जो है इक्वल टू 10 ऑल्सो। पाई स्क्वायर को हम लोग 10 भी क्या लिखते हैं, 10 भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जी का वैल्यू 10 भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पाई स्क्वायर को कभी जी भी लिख सकते हैं, स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, और पाई स्क्वायर को हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं, सपोज आ गया 1/पाई। अब 1/पाई सॉल्व करना है। अब तो ये तो, अब इसको हम लोग पाई को अब ऐसे नहीं करेंगे 3.14 ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे एकदम नहीं करेंगे, फिर तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्या करेंगे, अब स्टोरी क्या है, क्या करेंगे, 1/पाई है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करो, क्या करो, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू पाई डिवाइड बाई पाई इंटू पाई, ऊपर नीचे हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, ये पाई अपॉन पाई स्क्वायर हो गया, और पाई स्क्वायर कितना होता है 10, और ये तो हमारा 3.14 है ही, ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर 10 हो गया। तो आवर आंसर इज हाउ मच 0.314, 0.314। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप लोग। अच्छा और देखिए इस तरह से कुछ और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस पैटर्न पे। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे 1.04 है, इसको सॉल्व करना है, 1/1.04। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको मैं लेके जाऊंगा ऊपर, इसको ऊपर लेके चलिए, 1.04 क्या हो गया, 1.04 पावर -1 हो गया, क्या हो गया, पावर -1। नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.04 पावर -1 लिख सकते हैं। अब पैटर्न वही है। अभी जो x है ये हमारा 1 से छोटा है, बहुत छोटा है, तो इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.04, और क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो कितना हो गया, -1 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 1 माइनस 0.04। तो आवर आंसर इज हाउ मच 0.96,
0.96। सो 1/1.04 कितना हो गया? 0.96। जिंदगी आसान हो गई। अब ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे कर लेंगे तो क्या हो गया? जिंदगी आसान हो गया। चलिए कुछ और बातचीत कर लिया जाए। एक और क्वेश्चन दे दे आपको, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे 0.91, इसका हमें क्या क्या पता करना है? फोर्थ पावर पता करना है। 0.91 तो क्या करेंगे इसको? 1, अभी एक से छोटा है तो 1 माइनस 0 पॉइंट कितना हो गया? 1 माइनस 0.09 लिख सकते हैं। 0.91 इक्वल टू हाउ मच? 1.0, 1 माइनस 1 माइनस 0.09। अब पावर कितना है? 4 हो गया। फाइनली अब ये जो x है बेटा, ये जो x है वो 1 से बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं? इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कर दीजिए 1 माइनस 0.09, 0.09 इंटू 4 कितना हो गया? ये 9 इंटू 4 0.36। अब आंसर कितना हो गया? 1 माइनस 0.06 कितना हो गया? 0.64, 0.64। सो 0.91 पावर 4 कितना हो गया? 0.04, 0.04। ठीक है, चलिए आइए कुछ और बातचीत कर लिया जाए। कुछ भी लिखना है वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। और फिर से वीडियो देखना है तो वीडियो में एक प्ले का बटन होता है, उसको ऑन कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, 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 पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपने देखा होगा। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और R क्या बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर। R का वैल्यू कितना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू 8.31, 8.314 व्हाटएवर, है ना। अब ये जो 8.314 है, ये पॉइंट के बाद डेसिमल है। अगर सपोज 8 होता तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता, लेकिन ये जो पॉइंट है उसके बाद ये जो नंबर है, ये जो है क्या है? परेशानी क्रिएट कर रहा है। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 25/3 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, 25/3 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब फिर कुछ और कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ और कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है? 1.414। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है? 1.732। ओके, वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सब हमको याद रखना है, ठीक है, फुल एकदम रट के रखना है। रूट 5 कितना होता है? 2.10 अपॉन रूट 2। सो क्या लिखेंगे? अभी बोला मैंने 1/√2 कितना होता है बेटा? 1/√2। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 10/√2, आपको सॉल्व करना है 10/√2, तो क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बोला 1/√2 कितना है? 0.707। तो ये 10 इंटू 1/√2 हो गया, और 10 इंटू 0.707, तो कितना हो गया आंसर? फाइनली आंसर विल बी 7.07। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट टू को एक्सपेंड नहीं करना है, रूट 2 को एक्सपेंड नहीं करना है, 1.414 नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाया जाए, है ना, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 7, ऐसे कुछ भी नंबर ले लीजिए, 7, 8, 5, 2, 6, 9 डिवाइड बाई 6, 4, ऐसे कुछ भी 3, 1, ऐसे कुछ भी ले लीजिए नंबर, है ना। अब क्या है कि इसको नॉर्मल मेथड से अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। और एक बात और आपको बता देता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जेई और नीट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सफिशिएंट गैप होता है। कभी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा
कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सपोज पहला ऑप्शन है 90, तो दूसरा ऑप्शन हो गया 90.1, तीसरा ऑप्शन हो गया 90.2 और लास्ट ऑप्शन हो गया 90.3। ऐसे आपको कभी नहीं मिलने वाला है, कभी भी। रेयर ऑफ द रेयर, रेयर ऑफ द रेयर, ऐसे कभी नहीं मिलने वाला है कि पहला ऑप्शन 90 है, दूसरा ऑप्शन कितना है 90.1 है, तीसरा ऑप्शन 90.2 है, चौथा ऑप्शन 90.3, ऐसे कभी होने नहीं वाला है। तो हमें क्या करना है कि अप्रोक्सीमेट आंसर सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी करीब हो, पास हो। अब जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और ये स्टेप आ गया बीच में, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 को हम 9 से उड़ा देंगे। सर 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 ये कैसे कर दिए आप, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है। हमारा मोटो है आंसर के करीब जाना, अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना, बहुत ही जो क्लोज हो। अब 1 से 9 उड़ा सकते हैं। हाँ, जीरो होगा, हमने तो सीखा है कि सर जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो को जीरो से उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बेटा जी 1 और 9 को हम लोग उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखिए फिर 3 और 6 भी उड़ा सकते हैं। सर अब फिर से आप वही काम कर रहे हैं। यस, रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में हमें कम से कम 2 डिजिट्स रखना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, कम से कम 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करनी है, अब ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया। 6 4 और 7 8, इसको लिख देता हूं 7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 8 5 2 डिवाइड बाई 6 4। अब क्या हो गया देखिए 7 8 5 2। अब देखिए जिंदगी थोड़ी आसान हो गई, जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। ये एक बार जाएगा कितना हुआ 60। आंसर कितना आ गया 122 पॉइंट कितना आ गया 122.6। 122.6 हमारा आंसर आ गया लगभग अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा आंसर आ गया 122.6। चलिए आइए चेक करते हैं इसको, चलिए इसको चेक करते हैं, है ना, इसको चेक करते हैं हमारा जो है ये रियल आंसर के कितना क्लोज है। आइए देखते हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 785269 डिवाइड बाई 6431। देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है 122.122.01। तो हमारा जो रियल आंसर है, रियल आंसर कितना है 2.1, और हमारा जो हमने जो जुगाड़ लगा के सॉल्व किया उससे आंसर कितना आ रहा है 122.6। तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। मैंने आपको बोला कि कोई भी ऑप्शंस ऐसा नहीं होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, नीट और जेई के एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है जो कि क्या हो, बहुत क्लोज हो एक दूसरे के। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन ऐसे दे देगा, देखिए ऑप्शन होगा आंसर इज, है ना, आंसर इज व्हाट 100, दूसरा ऑप्शन होगा आंसर 122, लाइक दैट। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना, 150। फोर्थ ऑप्शन कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सपोज कितना होगा 170। ऐसे ऑप्शन होगा तो हम लोग इजिली जो है इसको सेलेक्ट, जैसे 8 9 6 5 8, ऐसे कोई भी नंबर ले लें रैंडम, 8 9 6 5 8 डिवाइड बाई ऐसे, है ना, ऐसे 4 4 5 4 5 6 ऐसे ले लिया मैंने, है ना, नंबर एक। अब फिर से रूल क्या है, रूल ये है कि डिनोमिनेटर में हमें कम से कम 2 डिजिट्स रखना है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, 1 2 3, तो कम से कम हमें 2 रखना है, बाकी का हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 6 और 8 कैंसिल हो गया, बाकी कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। अब इसको रखेंगे, अब इसको हम लोग इसको रखेंगे, तो हमारा क्या हुआ अप्रोक्सीमेट। अब जो हमारा आंसर आने वाला है वो रियल आंसर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, रियल आंसर के क्लोज होगा। तो कितना आ गया ये 8965 डिवाइड बाई 45। अब आप इसको फर्दर भी कैंसिल कर सकते हैं 5 से, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, दोनों 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन करेंगे नहीं। आइए ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये क्या है कि अब लास्ट में 10 बचा, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर है वो 199 पॉइंट समथिंग है। तो मैं बोल सकता हूं, हम लोग कह सकते हैं कि आंसर कितना है, 199 के आसपास हमारा आंसर है। आइए देख लेते हैं कि रियल आंसर कितना है। 658 डिवाइड बाई 456, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 197 के आसपास आंसर आ रहा है, 197 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर। और हमने जो कैलकुलेट किया है वो 199 के आसपास आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा क्लोज है, टू द क्लोज है। तो ठीक है, तो ये कहानी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।